फाइव स्टार बिजनेस, ये क्या है भाई? फाइव हम्म। स्टार बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है? सीएमपी या 660 के लेवल पे? हम्म। क्या करते हैं ये? ये आपके एनबीएफसी रहेंगे फाइनेंसिंग के बिजनेस में, फाइव फाइव स्टार स्टार बिजनेस बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस, हाँ। ओके। हाँ, लेकिन ये सब आपके वो छोटे वाले फाइनेंसेस रहेंगे, क्या बोलते हैं, हाँ, छोटे छोटे फाइनेंसेस ये करेंगे। ये एमएसएमई यहाँ पे फाइनेंसिंग ना, में है क्या? एमएसएमई फाइनेंसिंग में है क्या? हाँ, ये रहेगा। मतलब आप समझे, माइक्रो एनबीएफसीज हैं, छोटे लोन, छोटे छोटे टुकड़ों पे लोन ज्यादा देते हैं ये। मुझे इन सब में ना एक ही चीज़ का भी डर है, जो भी एनबीएफसीज हैं जो थोड़ा अनसिक्योर्ड माइक्रो फाइनेंस ये सब में रहेंगे ना, इसमें मुझे थोड़ा अगले 1-2 क्वार्टर तक तो क्लियर डर रहेगा। और ख़ासकर जब मैं आईडीएफसी फर्स्ट के मैनेजमेंट को जब सुन रहा था, एमडी को मैं सुन रहा था, तो चलिए उनकी क्वालिटी तो ख़ैर एनबीएफसीज़ मतलब ये छोटे लोगों से तो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये नीचे लेवल पे कंट्रोल होगा कि नहीं, उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। नहीं, चिंता क्या है, थोड़ा इसलिए समझ। चिंता ये है कि अभी जिस तरह से एनपीएस लेवल बढ़ रहे हैं ना, तो जो भी अनसिक्योर्ड लेंडर्स हैं, वो ज़्यादा हर्ट होंगे। हो रहे हैं, ऑलरेडी हो रहे हैं 2 क्वार्टर से, आगे भी हर्ट होंगे। एक जैसे आपने देखा इंडसइंड बैंक का क्या हाल हुआ, जैसे आपने देखा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्या हाल हुआ, वैसे ही छोटे फाइनेंसर और भी स्पंदना स्फूर्ति का देखा होगा आपने क्या हाल हुआ। तो जितने भी आपके छोटे फाइनेंसर्स हैं, अनसिक्योर्ड लेंडर्स हैं, उनकी अभी प्रॉब्लम चलेगी। इसलिए ये समय नहीं है मेरे हिसाब से अनसिक्योर्ड लेंडर्स में रहने का, हाई क्वालिटी में ही रहना लेकिन चाहिए। एक बात कही जाती है कि जब रेट कट वाला सिनेरियो बनता है तो उस समय मतलब वो एनपीए की चिंता कम होने लगती है। वो समय उनके लिए थोड़ा फेवरेबल हो जाता है। जब होगा तब ना, अभी तो हो नहीं रहा है। फिलहाल तो एनपीएस इनके भी बढ़ ही रहे होंगे, एनपीएस का इनका अगर डेटा मिल जाए, डेटा है नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से सबके एनपीएस बढ़ रहे हैं, तो इनके भी कोई खास अच्छे नहीं रहेंगे। तो अब इसमें यही है कि रिस्क है। मेरे हिसाब से ये सब ट्रेडिंग कैटेगरी स्टॉक होने चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज़ तो नहीं होने चाहिए। एट लीस्ट मेरे मेथड में तो नहीं होने चाहिए। तो ट्रेड करके कुछ बन सकता है तो देखिए। अब अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप इसका सिचुएशन देखें, 24 अक्टूबर से किस तरह का फॉल है और इसके जो पैटर्न बन रहे हैं। आई थिंक आपने वीकली डेटा लगा रखा है क्या? ओके। जी। 5 स्टार अब ये बिज़नेस, देखिए। हाँ, यस। आप इनके मूवमेंट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसमें ना कुछ काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ट्रेड के लिए हमारे पास पैटर्न है, वो कर सकते हैं, लेकिन जो भी रिस्क है एनबीएफसी और अनसिक्योर्ड लेंडर्स का, उसके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि सेफ्टी यहाँ पे है। ट्रेडिंग क्लियर है इनके पास, क्लोज़ है कितने का, 740 का, आपके पास ₹120 का रिस्क है मैक्सिमम, 1 740, 660, 650, 650, 660 का तक का रिस्क मैनेजमेंट लेवल आएगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, कुछ 10-12% का नीचे में रिस्क है, बाय डिप्स का कैंडिडेट है। 650, 660 के नीचे रिस्क मैनेजमेंट शुरू हो जाना चाहिए। अंटिल देन ये 650 से लेके आपका 820, 820, 850 के रेंज तक रहना चाहिए।